मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन की। तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, कई बार की इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जैसे कि हमारा हाथ जल जाता है या फिर हमारे को इलेक्ट्रिक करंट लगता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो सबसे पहले जो सिग्नल जो होता है, कहाँ से जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सिग्नल जनरेट करते हैं। वो सिग्नल कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे हैंड के जो रिसेप्टर्स होते हैं, फिर ये जाता है हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स में। सेंसरी न्यूरॉन्स के बाद अगर जनरल प्रोसेस की बात करी जाए कि इमरजेंसी सिचुएशन के अलावा जो होता है वो क्या होता है कि हमारा सिग्नल यहाँ से चला, सेंसरी न्यूरॉन्स में गया, सेंसरी न्यूरॉन्स से हो जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होती है, जहाँ एक ऐसा जंक्शन होता है जहाँ पे जितने भी हमारी बॉडी के न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के जो सिग्नल होते हैं वो वहाँ जा कर के कंबाइन हो जाते हैं। यानी जितने भी हमारे जो सिग्नल्स हैं जो कि हमारे रिसेप्टर्स और मोटर न्यूरॉन्स को जो देने होते हैं, जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो हमारे कहाँ चले जाते हैं, एक जंक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो जगह है जहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, आपस में मिल सकते हैं। तो यही सिर्फ एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स क्या हो सकते हैं, आपस में मिल सकते हैं। यानी ये हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स हो गया और ये मोटर न्यूरॉन्स हो गया, ये दोनों यहाँ पर यही जगह होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जहाँ पर ये मिल सकते हैं। तो अब क्या होगा कि जो सिग्नल होते हैं, यानी जितने भी सिग्नल हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने कलेक्ट किए और फिर ये मैसेज दे दिया हमने ब्रेन को। तो ब्रेन उन सभी सिग्नल को एनालिसिस करेगा और उस सिग्नल को एनालिसिस करने के बाद एक कमांड देगा, यानी रिटर्न में एक सिग्नल देगा, और वो सिग्नल फिर आकर के किसको मिलेगा, मोटर न्यूरॉन्स को मिलेगा। और मोटर न्यूरॉन्स जो है फिर उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगी और मसल्स को बोलेगी कि आप अपना हाथ यहाँ से हटा लीजिए। तो ये एक जर्नल प्रोसेस है। इस जर्नल प्रोसेस में क्या होता है, अगर हम इसी प्रोसेस में चलने लगे, अगर ह्यूमन बॉडी का जो ये प्रोसेस है जो फॉलो करती है, अगर इसी प्रोसेस में अगर चलते रहे तो हमारा हाथ जल जाएगा और काफ़ी जल जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या किया, यानी अलार्मिंग सिचुएशन में क्या किया, ह्यूमन बॉडी ने एक ऑल्टरनेटिव प्रोड्यूस किया अपने अंदर। यानी अपने अंदर एक ऐसा ऑल्टरनेटिव उसने डेवलप किया कि जिसमें क्या होता है कि जैसे कि एक ऑल्टरनेटिव उसने डेवलप किया, और उस ऑल्टरनेटिव में क्या किया उसने कि यहाँ से जो सिग्नल चला था, यानी जो हमारे को पता चला कि अलार्मिंग सिचुएशन, यानी यहाँ से एक अलार्मिंग सिग्नल की सिचुएशन बनी, और वो अलार्मिंग सिचुएशन यहाँ से होते यानी सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए वो एक कहाँ पर जाने लगे, सेंसरी न्यूरॉन्स यानी ऊपर वाली यहाँ से जाने लगी, और उसने जो सिग्नल है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दे दिया। लेकिन साथ के साथ यहाँ पर एक रिले न्यूरॉन्स भी था, यहाँ पर जो रिले न्यूरॉन्स था उसने भी उस सिग्नल को देखा और उस सिग्नल को लेकर के किसको दे दिया, मोटर न्यूरॉन्स को। यानी एक सिग्नल तो चलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास हमने भेज दिया यहाँ से, यानी एक सिग्नल तो हमारे पास यहाँ से चला गया किसके पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और दूसरा सिग्नल किसने क्या किया, ये जो हमारी रिले न्यूरॉन्स थी, तो रिले न्यूरॉन्स ने इस सिग्नल को यहाँ से लेके इसको दे दिया मोटर न्यूरॉन्स को। और मोटर न्यूरॉन्स ने अब एक्ट किया कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है, और फटाफट इफेक्टर मसल्स को वो सिग्नल दिया, और उस मसल्स ने फटाफट अपने हाथ को हटा लिया। जब तक कि ब्रेन को पता चलेगा, ब्रेन को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, जब तक ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाता है, माइक्रो सेकेंड में हो जाता है, जब तक ब्रेन को पता चलेगा 1 या 2 सेकंड बाद कि ऐसा कुछ हुआ था, यानी 1 या 2 सेकंड तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो 1 या 2 सेकंड बाद जब ब्रेन को पता चलेगा कि मेरा हाथ जल रहा था, जब तक उससे पहले ही हमारा हाथ हट चुका होता है। तो ये जो एक्शन होता है ये रिले न्यूरॉन्स की हेल्प से होता है। और ये एक्शन कहाँ पर होता है, ये एक्शन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जहाँ पर हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स आपस में कंबाइन हो सकते हैं, किसके थ्रू, रिले न्यूरॉन्स के थ्रू। तो रिले न्यूरॉन्स ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि कोई भी अलार्मिंग सिचुएशन होगी तो ब्रेन के पास तो सिग्नल जाएगा ही जाएगा, वो तो हमेशा जाता ही है, लेकिन उस सिग्नल को अगर ये लेकर के इस मसल्स को दे देगा ऐसी सिचुएशन में, तो हम जो है हमारा हाथ जलने से बच जाएगा। तो इसे ही हम इसी एक्शन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। यानी रिफ्लेक्स एक्शन मतलब एक इस तरह से कि वहाँ ना जाने की बजाय हमने इसको वापस मोड़ लिया और फटाफट अपने हाथ को हटा लिया, तो इसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन।
बाकी जो ब्रेन का प्रोसेस होता है थिंकिंग, अगर हम बाकी जो ब्रेन के प्रोसेस से चल रहे होते हैं तो हमारा हाथ काफ़ी जल चुका होता है, क्योंकि ब्रेन का सिग्नल फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ब्रेन को भेजता, ब्रेन उसे थिंक करने के बाद फिर उसे वापस भेजता, फिर वो होकर के यहाँ पर आता मोटर न्यूरॉन में। तो इतना टाइम में काफ़ी हाथ जल चुका होता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, ऑल्टरनेटिव रिफ्लेक्स एक्शन में उसने क्या किया कि सीधा सीधा सिग्नल उसको क्या कर दिया, बाईपास कर दिया, किसको, मोटर न्यूरॉन को। तो सेंसरी न्यूरॉन्स का जो सिग्नल बना था, यानी यहाँ से हीट वाला जो सिग्नल बना था, तो उसको रिले न्यूरॉन ने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, किससे, मोटर न्यूरॉन से। और मोटर न्यूरॉन्स ने फटाफट अपने हाथ को हटा लिया, और जब तक कि ब्रेन तक वो सिग्नल उसको जब तक ब्रेन उस सिग्नल को एनालिसिस करता, जब तक हमारा हाथ यहाँ से रिमूव हो चुका था। तो ये सारा प्रोसेस था रिफ्लेक्स एक्शन का, और ये काफ़ी एडवांटेजेस प्रोसेस होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।